जो कंगना के ऑफिस के खिलाफ कार्रवाई हुई है उसके अगेंस्ट शरद पवार ने बोला है कि जो बीएमसी ने जो एसएमसी मतलब संजय राउत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने सोहेल जो ये कार्रवाई की वो गलत है। पर सोहेल दुख की बात यह है कि बॉलीवुड के पर सोहेल मैं आपके पास आ रहा हूं पर इसमें आप एक बार एक रिपोर्ट देखिए किस तरीके से शरद पवार ने खुला है मोर्चा शिवसेना सरकार के खिलाफ। कंगना पर सोनिया सेना में फूट, महाराष्ट्र में उद्धव बनाम पवार, अपने ही जाल में फंसे उद्धव। मुंबई में कंगना के दफ्तर पर बुलडोजर चलाकर उद्धव सरकार बुरी तरह से गिर गई है। उद्धव के साथी ही अब इस एक्शन के खिलाफ रिएक्शन दे रहे हैं और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने बीएमसी की कार्रवाई को गैर जरूरी करार दिया। शरद पवार ने सीएम उद्धव ठाकरे को नसीहत दे डाली कि इस निर्णय से विपक्ष को बोलने का मौका मिल गया है। महाराष्ट्र सरकार के एक्शन पर संजय निरुपम ने साफ शब्दों में कहा था कि बदले की उम्र बहुत छोटी होती है और कहीं एक दफ्तर के चक्कर में शिवसेना का पतन न शुरू हो जाए। शिवसेना एक प्रतिशोध की भावना में आकर के, बदले की भावना में आकर के एक महिला को, एक अभिनेत्री को बिना वजह परेशान कर रही है। यह एक गलत है। सत्तारूढ़ दल को इस प्रकार की हरकतें नहीं करनी चाहिए। मैं इसकी निंदा करता हूं और निषेध करता हूं। महाराष्ट्र के अमरावती से लोकसभा सांसद नवनीत कौर ने तो इस पूरी घटना के लिए संजय राउत को जिम्मेदार ठहरा दिया है और सीएम उद्धव ठाकरे से मांग कर दी कि अगर सच्चाई का साथ देना है तो संजय राउत की राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा ले लो। अगर राज्यसभा के एक मेंबर को अगर आप समर्थन करते हैं संजय राउत जी को, तो या तो उनका बाहर आके समर्थन कीजिए कि महिलाओं को गाली देने वाले का समर्थन मैं करता हूं। अगर विरोध करते हैं तो बाहर निकलकर राज्यसभा की सदस्य से उनका राजीनामा लेना। देश का हर वर्ग कंगना के खिलाफ हुए एक्शन से गुस्से में आ चुका। सोनिया सेना भी कंगना पर कार्रवाई को लेकर दो फाड़ है और उसी गुट के ज्यादातर नेता कंगना के खिलाफ कार्रवाई को गलत करार दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दोस्तों आज को आपको मैं एक चीज कहना चाहता हूं, ऐसा हो सकता है आज शाम तक कुछ पत्रकारों को एंटी डिप्रेशन टैबलेट्स लेनी पड़ी और ये बताऊंगा मैं क्यों लेनी पड़ेगी सोहेल। पर सवाल ये है कि शिवसेना सरकार के खिलाफ शरद पवार ने मुहिम खोल ली है, खोल चुके शरद पवार, बगावती स्टोर है शरद पवार के, सच्चाई के साथ खड़े शरद पवार। लेकिन प्रदीप बड़ा सवाल यही है कि क्या इस सरकार को शरद पवार ही पीछे से चला रहे हैं? क्योंकि जो बात सीधे सीधे कंगना रनौत कह रही है, ये इमारत जरा दर्शकों को दिखाइए, ये जो इमारत है पूरी दिखाइए वकार जरा इमारत, ये जो इमारत है ये कंगना रनौत कह रही है शरद पवार की इमारत है, शरद पवार के करीबी की इमारत है, शरद पवार के पार्टनर की इमारत है। मैंने ये इमारत शरद पवार के पार्टनर से ली है, ये कह रही है कंगना रनौत। अगर कार्रवाई करनी है तो आखिर शरद पवार पे कीजिए, कार्रवाई करनी है तो उनके पार्टनर पर कीजिए। कंगना रनौत सीधे सीधे प्रदीप ये कह रही है वकार, कंगना रनौत सीधे सीधे कह रही, मैं बताऊं ये जो गेट है ये गेट है कंगना के घर के अंदर जाने का और इसी से लिफ्ट से ऊपर जब आप जाएंगे तो पांचवें फ्लोर पर कंगना रनौत रहती है। और प्रदीप कंगना रनौत कह रही है प्रदीप कि आखिर आपको कार्रवाई करनी है तो फिर सब पर होगी, सिर्फ कंगना रनौत क्यों निशाने पर होंगे? शरद पवार पर कीजिए, बिल्डर पर कीजिए कार्रवाई आप। और इसमें सिर्फ कंगना रनौत का नाम क्यों सामने आ रहा है? इसमें तो न जाने कितने फ्लैट है प्रदीप। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, सिर्फ कंगना का नाम क्यों सामने आ रहा है सोहेल? श्वेता मैं कहना चाहता हूं वो सब मंत्री, वो सब संतरी जिनके इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी बीएमसी? श्वेता देखिए बिल्कुल सवाल तो यही है कि क्या बीएमसी सबके खिलाफ कार्रवाई करेगी, क्योंकि मैं जरा एक तस्वीर आपको दिखाती हूँ। देखिए कंगना रनौत का दफ्तर ये है जहाँ पर कल बीएमसी ने तोड़फोड़ की, लेकिन कंगना रनौत के इस दफ्तर से मनीष मल्होत्रा का जो ऑफिस है वो कितनी दूर है जरा देखिएगा। महज एक बिल्डिंग छोड़ करके ये दूसरा दफ्तर देखिए मनीष मल्होत्रा का, लेकिन यहाँ तक बुलडोजर को पहुँचते पहुँचते बहुत वक्त लगेगा क्योंकि यहाँ पर इरादा ये है कि कंगना को परेशान कर दिया जाए। प्रदीप इसीलिए मैं दिखा रही हूँ कि ये जो दूरी है दोनों के बीच में महज एक यहाँ पर छोटी सी बिल्डिंग है और उसी के बगल में मनीष मल्होत्रा का यहाँ पर जो बिल्डिंग है वहाँ पे भी ये कहा गया कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है, बहुत तरीके का अंदर जो रेनोवेशन किया गया है उसकी परमिशन नहीं दी गई थी। मैं कह रहा हूँ विकास, तभी मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब बाजू की बिल्डिंग को भी टच नहीं किया गया तो इसका मकसद साहब है। और ये मैं नहीं कह रहा, बॉम्बे हाईकोर्ट कह रहा है कि जो ये कार्रवाई हुई है वो मैलाफाइड कार्रवाई हुई है। विकास
देखिए प्रदीप, अब ये तो समझ सकती है बीएमसी की, क्या बुलडोजर नहीं मना कर दिया था कि हम नहीं तोड़ेंगे बिल्डिंग, ये हम यहाँ पर नहीं छुएंगे। लेकिन आप सोचिए कि मिनटों में काम हुआ है। कंगना वहाँ से निकलने वाली थी और इसके बाद ही यहाँ पर बुलडोजर पहुँच गए थे। और ये ऐसी जगह जहाँ से आना जाना बड़ा मुश्किल होता ट्रैफिक को लेकर, लेकिन बुलडोजर आसानी से चल रही थी। पुलिस मुस्तैदी से इसलिए खड़ी थी कि कोई दिक्कत ना हो। लेकिन जो इस इमारत को उन्होंने तोड़ने की कोशिश की, ये बाहर से तो आपको बहुत कम दिखेगा, लेकिन जब आप अंदर इसके देखेंगे, अंदर की तस्वीरें देखेंगे, तो वो बताती है कि कुछ भी नहीं छोड़ा है। यानी कि फर्नीचर तक को तोड़ दिया, टेबल है वो भी तोड़ दिया है। चाहता हूँ रीमा आपको, और मैं सुचारिता, सोहेल, श्वेता, शिखा, सबको बताना चाह रहा हूँ कि आज अगर आपको कुछ पत्रकार मिले जो डिप्रेशन में है, प्लीज उनको एंटी डिप्रेशन टैबलेट्स दे देना, फ्री फोकट की टैबलेट देना। आज उनको शाम तक जरूर जरूरत पड़ने वाली है। मेरे बेरोजगार पत्रकारों, एंटी डिप्रेशन टैबलेट ले लो, जरूरत पड़ेगी शाम को। रीमा, साफ है मकसद साफ है, कंगना के खिलाफ एक्शन करना है, क्योंकि कंगना सुशांत के साथ खड़ी है। रीमा, बिल्कुल बिल्कुल मकसद साहब है। आप प्रदीप दोहरा भी रहे हैं, बार बार इस बात को बता भी रहे हैं, और हम सब बता रहे हैं कि कंगना के खिलाफ कब से माहौल बनना शुरू हुआ। जब सुशांत के मामले में कंगना ने आवाज बुलंद की, जब इसी बॉलीवुड की सुपरस्टार होने के बावजूद उन्होंने सारे मूवी माफिया के बारे में, जो नेपोटिज्म करते हैं उनके बारे में जब कंगना ने बोलना शुरू किया, तो अंदर खाने खेल ये शुरू हुआ कि कंगना को कैसे सबक सिखाया जाए। और सीधे सीधे उद्धव सरकार मैदान में कूदी और जुबानी जंग पहले पहले अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ, और उससे भी बात नहीं बनी तो सीधे बुलडोजर लेके पहुंच गए। 15 साल के मेहनत को खत्म करने में कंगना को किसी ने बनाया नहीं है इस बॉलीवुड में, कंगना खुद बनी है अपने मेहनत